CBSE क्लास 10 मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमको दिया है cos 9 अल्फा की वैल्यू sin अल्फा के बराबर है और 9 अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, तो आपको tan 5 अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से करेंगे जिससे हमने पिछले बहुत से क्वेश्चन किए हैं। यानी हम क्या देखेंगे, अगर साइन और कॉस दिख जाए आपस में और उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, जैसे साइन ए है और कॉस बी है, तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी साइन ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर होगी। ये रिलेशन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। साइन और कॉस दिख जाए, उनके एंगल का सम 90 हो जाए, तो साइन ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पर आप देखो, आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, यानी साइन और कॉस बराबर हैं, दोनों के एंगल भी अपना अलग है, इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, ठीक है। तो हमको रिलेशन दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके एंगल का सम, ये पक्की बात है कि 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि कॉस के साथ क्या है, 9 है, यानी 9 अल्फा है, और साइन के साथ क्या है, खाली अल्फा है, यानी इसको अगर हम जोड़ लें तो ये 90 के बराबर होगा। यही जब होता है तभी इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यानी 10 अल्फा की वैल्यू हमारी 90 हो गई, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें 5 अल्फा निकालना है, 9 5 45, यानी tan 45 निकालना है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे हम, लेकिन पहले मैंने वही मेथड बताया जिससे हम और भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर एक ही मेथड से हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि नए क्वेश्चन में भी हम वही मेथड लगा लेंगे और इस तरह से हमको ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर क्या करें, कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि हमको पता है कि हमको यही मेथड लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो इसको दूसरी तरह से कैसे हम कर सकते थे ये देख लेते हैं। देखो, cos 9 अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है और sin अल्फा दिया हुआ है। अगर sin को हम cos में बदल लें तो अपना काम बन जाएगा। तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। ये रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए। तो sin अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा की जगह हम cos 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो गया, cos 9 अल्फा इक्वल्स टू cos 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ cos cos है, इसका मतलब इन दोनों का एंगल बराबर होगा, तभी इनकी वैल्यू बराबर आ रही है। सेम ही एंगल पे तो वैल्यू बराबर देंगे, यानी 9 अल्फा इक्वल होगा 90 माइनस अल्फा के, अल्फा इधर जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 90, और यहाँ से भी अल्फा हमारा क्या हो गया, देखो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से निकाल ले जाएंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।